are you? Hope all of you are fine and you have started your studies. Students, in previous video we have started our English grammar and we have started our lesson number 1, sentences. Students, in this video we have learned about subject verb agreement. Now what is subject verb agreement? The verb always agrees with the subject in number and person. कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसके नंबर और पर्सन से हमेशा एग्रीज करती है. ना रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. लाइक इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी. हियर यू सी द एग्जांपल लाइक लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल. लॉयन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इज अ सिंगुलर वर्ब. लॉयंस plural verb, plural subject are plural verb. So like that, first is if the subject is singular the verb is also singular. Second point, the verb should agree with its own subject and not to the noun closer to it. कि जो वर्ब होती है वो एग्री करती है अपने खुद के सब्जेक्ट से, ना कि जो नाउन के क्लोज होते हुए. एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ टू मैनी थिंग्स इज कंफ्यूजिंग. नॉलेज यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो भले ही हम वर्ब को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज होगी. लाइक नॉलेज, ज्ञान सिंगुलर है, हियर द वर्ब एग्रीज विथ इट्स ओन सब्जेक्ट. थर्ड पॉइंट, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर नंबर व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड एक्सप्रेस वन आइडिया और रेफर टू द सेम सब्जेक्ट. कि वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में होगी जब नाउन्स कनेक्टेड होंगे एंड के साथ और जो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे, रेफर करेंगे. एक ही आइडिया जब रेफर करते हैं और एंड से जुड़े हुए होते हैं वहां पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. लाइक इडली एंड सांबर, बोथ आर द सेम सब्जेक्ट, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब. इज अ होलसम ब्रेकफास्ट. Next point, the verb should be in the singular form when two or more singular subjects are connected with or, nor, either or neither nor. कि वर्ब उस समय भी सिंगुलर फॉर्म में होगा जब दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हों और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से. लाइक आइदर संदीप और हिज फ्रेंड, ये संदीप और उसके जो दोस्त हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो यहां पर हम इज वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट इज द वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ और नॉर इज प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब. वर्ब हम प्लूरल वर्ब कब यूज करेंगे? जब एक सब्जेक्ट होता है और वो कनेक्ट होता है और या नॉर से, जो कि और उसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट जो उसके नियरेस्ट होता है वो वाला वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुवर्णा और हर सिस्टर. हियर सिस्टर्स ये नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो है, सो हियर वी यूज आर. गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी. नेक्स्ट इज द वर्ब शुड एग्री विथ द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ और नॉर इज इन डिफरेंट पर्सन. कि वर्ब उस समय भी एग्री करेगा सब्जेक्ट जो उसके नियरेस्ट होता है अगर वो कनेक्ट होता है और या नॉर से अलग अलग पर्सन्स में. लाइक ही और आई, सो यहाँ पर ही है तो ही के साथ तो इज यूज होता है, लेकिन जो नियरेस्ट है इसके आई, तो आई के साथ एम यूज होगा. एम सुपरवाइजिंग द प्रोसेस. आई और ही इज सुपरवाइजिंग द प्रोसेस. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज the singular verb should follow the words such as each, either, neither, many, everyone, everybody, someone, somebody, anybody, anyone, etc. कि सिंगुलर वर्ब तब भी फॉलो किया जाता है जब वर्ड्स इनसे स्टार्ट होते हैं, इन वर्ड से, ईच, आइदर से. एग्जाम्पल लाइक मैरी इज अ गर्ल हैज ऑप्टेड फॉर अ फ्लाइंग कोर्स.
So students, I hope all of you have understood the rules for subject verb agreement. So there are some exercises, so you have to practice it in your grammar book.